एक जंग जीते हैं अभी, इस जंग का खर्चा भी तो कौम की जेब से निकलवाना है, तो कितना का खर्चा और अदा करना पड़ेगा हमें? देखें, पहला जो आपने जो दूसरा सवाल किया है वो उससे शुरू करते हैं कि जी सर। जंग का जो खर्चा है उसमें बहुत सी चीजें इस्तेमाल हुई हैं जो आपके स्टॉक में थी और उसको रिप्लेनिश करना पड़ेगा। सो मेरे नज़र में डिफेंस बजट को आपको बढ़ाना पड़ेगा। पर्टिकुलरली आपने बहुत सी चीज़ों जो है असला जो इस्तेमाल हो चुका है उसको भी रिप्लेस करना है। फिर आपके जो कोई कमजोरियां नजर आई होंगी इस जंग में, आपके मिसाइल डिफेंस सिस्टम आपने देने होंगे। हो सकता है कि आपको नई जो टेक्नोलॉजी की जंग है इसको और कीमत करने की जरूरत हो। जो जो काम एयरफोर्स ने किया है उसके साथ साथ फिर हमारी आर्टिलरी और हमारे टैंक और ये सारी चीजें, ये भी एक नए जदीद किस्म के इक्विपमेंट की जरूरत होगी। तो आई थिंक कि ओवरऑल तो ये डिफेंस बजट डेफिनेटली ऊपर जाएगा। ये आई विल बी वेरी सरप्राइज कि अगर इसको आपने पिछले साल की लेवल पे रखने में कामयाब हो सकते हैं। तो आई थिंक कि ये तो हमें डेफिनेटली सोचना पड़ेगा ठीक सर। कि क्रिप्टो सर। बाकी हुकूमत के जो अखराजात हैं हम्म। जी। उनके बारे में हम क्या करें। जी जी। ठीक है। और आपको पता है कि राइट साइजिंग कमेटी भी बनी थी और उसमें आपके कैसल वो बंगाली साहब भी थे, कैसल बंगाली साहब जो चाहते थे कि टैक्स में जो है वो खासे हद तक कम कर दिए जाएं, तो लेकिन वो रिजाइन करके चले गए क्योंकि हुकूमत का कोई मूड नहीं है कि हुकूमत का फैलाव कम किया जाए। तो अगर आप फैलाव भी नहीं कम करेंगे, अखराजात बढ़ते ही बढ़ते हैं, तो फिर सर, आपको अगर मैंने यहाँ टैक्स पे से हुकूमत के टैक्स देने अखराजात पड़ेंगे। और होना शुरू कर दिए ना, तो शायद हमारे लिए अवाम के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए कोई ही फोरम बाकी बच जाएगा।